नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आइए आज का श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरेणे रोमहर्ष च जायते। अर्थात अर्जुन युद्ध का यह दृश्य देखकर भयभीत और मोह में पड़ जाते हैं। वे घबराने लगते हैं, शिथिल होने लगता है उनका शरीर। यह हमें यह सिखाता है कि निर्णय कितना भी कठिन क्यों न हो, परंतु हमें हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग बाजे एक साथ ही बजे। उनके वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीम सेन ने पौड़ नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दामय करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखें। उसके उपरांत पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पिता महा को, आचार्य को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुर को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन्य समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूख जाता है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने
कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे माधव, अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पापों को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से हेतु दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट होता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। के दूषित होने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होता है और वह वर्ण संस्कार कुल घाती यों और कुलों को नर्क में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुए पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोभ भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संस्कार दोषों से कुल घाती यों के संतान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसे हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राजा और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित नासमान करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे, तो वह मारने भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्ग्र मरने वाले अर्जुन भी इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। तो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गीता का ज्ञान लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ज्ञान का आनंद ले सकें। जय श्री कृष्ण।